वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में बने बेल के आइकन को भी दबा लें ताकि हमारे हर नए आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ये कहानी है 3 दोस्तों की जो कि एडवेंचर की तलाश में घर से निकले, जिनमें से तो 2 आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं और एक वो जिसकी वजह से आप इनको अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। मतलब मसरूफ कैमरे के पीछे से पूरी कहानी आपको सुनाएंगे। तो कहानी शुरू करते हैं। मंसूबा ये था कि गुलपुर के जंगल में मौजूद एक इंतहाई खूबसूरत आबशार जो कि अभी तक दुनिया की नज़रों से ओझल थी, इसको दुनिया के सामने लाना था। शुरू में सफ़र इंतहाई आसान और खूबसूरत था। गर्मी अपने अरूज पर थी। हम तीनों दोस्त एक तंग नाले के साथ चलते रहे। इसी नाले के साथ चलते हुए हम एक कच्ची सड़क तक पहुँचे जिससे लगता था यहाँ लोग पहले भी आते रहे हैं। इसी रोड की एक तरफ से एक रास्ता नीचे को जाता था जो कि हमारे सफ़र की पहली मंजिल तक जाने का वाहिद रास्ता था, तो हम इसी रास्ते पर चल दिए। इसी रास्ते पर थोड़ा नीचे उतरने के बाद हम लोग अपने सफ़र की पहली मंजिल तक पहुँचे जो कि इन 3 आबशारों में से पहली थी, जिसके ठंडे पानी से गुस्ल करके हम तीनों दोस्त ताज़ा दम हुए और अपने सफ़र को मुकम्मल करने के लिए आगे की तरफ चल दिए। रात होने से पहले हमने वापस भी आना था, तो हमने अपने पैदल चलने की रफ्तार को तेज किया। ये रास्ता बेहद तंग और पहाड़ को काटकर एक तरह की पगडंडी बनाई गई है जिस पर संभल कर चलना बेहद ज़रूरी है। ये गलती हुई नहीं कि जान भी जा सकती थी। आखिर आधे घंटे की थका देने वाली मसाफत के बाद हम लोग अपनी दूसरी मंजिल तक पहुँचे। मनाज़र ऐसे कि आपके अंदर के शायर को जगा देते हैं। साफ पानी जो कि तकरीबन 50 फीट की ऊंचाई से नीचे गिरता है, कश्मीर के जन्नत नज़ीर होने की मिसाल पर ठीक बैठता है। हम दोस्तों ने यहाँ खूब मस्ती की और मंजर कशी भी की जो कि इतनी दूर चल कर आने का एक फल थी। सादा अल्फाज में कहें तो पैसे वसूल, क्योंकि हमने खर्च भी नहीं किए थे। टाइम काफ़ी हो जाने की वजह से और आगे का रास्ता ना मिलने की वजह से हमने वापसी का सफ़र इख्तियार किया। वापसी के सफ़र में बहुत सी बातें हमारे दिमाग में गर्दिश कर रही थीं, जिनमें से एक ये कि इतनी खूबसूरत जगह इतनी आइसोलेटेड कैसे है। ऐसी क्या बातें हैं जो कि इसको सयाहों से दूर करती हैं। इसकी एक वजह ये भी हो सकती है कि हमारे लोगों को ज़्यादा पैसे खर्च करके दूर दराज के इलाकों में जाकर सैर व तफरीह करने में ज़्यादा मज़ा आता है। इसकी एक और वजह जो हमारी नज़र में सबसे अहम लगी वो थी लोगों को इसके बारे में इंफॉर्मेशन ना होना और ना ही महकमा सियाहत आज़ाद कश्मीर की इसमें दिलचस्पी ना होना भी शामिल है। हुकूमत वक्त को चाहिए कि इस कुदरती शाहकार की तरफ तवज्जो दें ताकि लोगों को आसान और सस्ती तफरीह मिल सके। उम्मीद करते हैं हमारी यह कहानी आपको पसंद आई होगी। आज के लिए इतना ही। अल्लाह निगहबान।